हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आरती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं सिजेरियन के बाद। अगर आपका सिजेरियन होता है तो उसके बाद आप अपने शरीर का बचाव कैसे कर सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान आपको अपने सिजेरियन के बाद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर पे आता है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या फिर अगर आपको जैसे किसी को बहुत पहले से कॉन्स्टिपेशन होता है तो वो नॉर्मल बात है, लेकिन अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन नहीं है और आपका सिजेरियन हुआ है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद दूसरे दिन से ही कॉन्स्टिपेशन की दवाई लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिपेशन की दवाई नहीं लेते हो तो आगे चल के ये जो है पाइल्स का कारण बन सकती है। मेरा भी सिजेरियन हुआ है और मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि कॉन्स्टिपेशन की दवाई लेनी होती है। और 4-5 दिन के बाद मुझे जो है पाइल्स की प्रॉब्लम बनना शुरू हो गई, लेकिन मैंने समय रहते डॉक्टर से कंसल्ट किया और 15 दिन की ट्रीटमेंट के अंदर ही मेरा कॉन्स्टिपेशन पाइल्स की प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये बहुत मेन प्रॉब्लम है जो कि लेडीज किसी से कह नहीं पाती हैं सिजेरियन के बाद, लेकिन ये प्रॉब्लम सबको होती है, मुझे भी हुई थी और फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई ली। अब बात करते हैं नंबर 2 की। तो नंबर 2 में आता है पानी से बचाव। अब पानी से बचाव कैसे किया जाए, क्योंकि आपका नहाना होता है, कपड़े चेंज करने होते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम जो है वो नहाना। अगर आपकी विंटर्स का मौसम है तो नहाना आप 1 दिन स्किप कर सकते हैं, 2 दिन स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप अगर समर के सीजन में आपका सिजेरियन हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको एडवाइस करूंगी स्पंज बाथ। अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो आप स्पंज बाथ लीजिए, क्योंकि पानी अगर आपके स्टिचेस को एक बार लग गया तो फिर वो पकने के चांस रहते हैं। पानी अपने स्टिचेस में किसी भी हाल में नहीं लगने देना। अगर आपको हेयर वॉश करना है, नहाना है, तो आप किसी और के थ्रू करवा सकते हैं, चेयर पे बैठ के, तो आपका हेड वॉश कर देगा, लेकिन आपको स्पंज वॉश ही लेना है इस टाइम पे। 15-20 तक आपको जो है वो नहाना बिल्कुल अवॉइड करना है, या वीकली 1 बार नहाना है, ठीक है। नंबर 3 है डाइट, ठीक है। खाने पीने का ध्यान आपको बहुत ज़रूरी रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान जो है शरीर में वीकनेस आ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी की 7 लेयर्स कट होती है, तो 7 लेयर्स को हील होते होते बहुत टाइम लगता है और ये जो है हमारे शरीर में वीकनेस का कारण बनती है। ध्यान रहे कि आपको इस टाइम पे ऐसा नहीं खाना है, ऐसा इन द सेंस ऑयली नहीं खाना है, आपको घी वाला ज़्यादा नहीं खाना है, लेकिन मतलब आपको इस तरीके से अपनी डाइट मैनेज करनी है जिससे आपको खांसी वगैरह ना हो। क्योंकि अगर आपको खांसी हुई तो आपके स्टिचेस जो है वो पूरी तरह हिल जाएंगे, और स्टिचेस हिलने का मतलब है कि फिर से प्रॉब्लम शुरू होना। तो खाने पीने का ध्यान रखें, बाइली चीजें ना खाएं, क्योंकि बाइली चीजें अगर आप खाते हैं तो वो एक एसिड की तरह हमारे शरीर में जाती हैं, और हर शरीर जो है वो अलग एसिड के साथ अलग रिएक्ट करता है, ठीक है। जैसे बाइली चीजें जैसे आलू या फिर छिलके वाली दाल हो गई, कद्दू वगैरह, आपको ऐसी चीजें नहीं खानी है। डॉक्टर कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब खाना चाहिए, बॉडी को सब चीज की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें कुछ टाइम के लिए परहेज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारा शरीर फूल जाएगा। वीडियो को लंबी ना करते हुए चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि सबसे जरूरी है। हमारी बॉडी को सिजेरियन के बाद रेस्ट की जरूरत होती है। मिनिमम आपको 2 महीने का रेस्ट इसमें करना ही पड़ेगा, तभी आपके स्टिचेस जो हैं हील होंगे। आपके स्टिचेस में इचिंग वगैरह होती है, वो आपको नहीं करनी है इचिंग, क्योंकि डॉक्टर ने जो आपको स्पिरिट दिया होगा, एक लिक्विड दिया होगा, वही आपको यूज करना है, उसी से अपने स्टिचेस क्लीन करने हैं, पानी से बिल्कुल भी नहीं करने हैं, और फुल रेस्ट लेना है, इवन बेड रेस्ट लेना है 2 महीने। मेरा सिजेरियन हुआ था, लेकिन मैंने भी 1 महीने तक रेस्ट किया, उसके बाद मैं छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया मैंने, जैसे बर्तन धोना या फिर खड़े खड़े खाना बनाना, वॉशिंग मशीन में से कपड़े निकालना, वो सब मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो फिर लाइफ टाइम के लिए आपके लिए जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे बैक पेन या फिर और भी जहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बॉडी फूलना, शरीर में आपके हवा भर जाती है, जो आपको नहीं करना है। तो ये थे कुछ जरूरी पॉइंट्स जो मेरे लाइव एक्सपीरियंस से मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड सर्कल में किसी को जरूरत है तो मेरी वीडियो जो है फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।